नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 16 पर बात करेंगे। ये चैप्टर धर्म से जुड़े अपराधों से डील करता है। अब देखिए, भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इन कानूनों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज की हमारी पूरी चर्चा का जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि बीएनएस आखिर धर्म से जुड़े अपराधों को एड्रेस करती ही क्यों है, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, वो ये करती कैसे है। अगर हमने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो समझिए कि हमें इस पूरे अध्याय की आत्मा समझ आ जाएगी। इस सवाल को ठीक से समझने के लिए हम अपनी आज की चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो हम बीएनएस और सामाजिक सद्भाव के कनेक्शन को समझेंगे। फिर हम पवित्र जगहों की सुरक्षा से जुड़ी धाराओं पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि धार्मिक भावनाओं के अपमान को लेकर क्या कानून है, और फिर धार्मिक कामों में रुकावट डालने वाले अपराधों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सब में इरादे यानी इंटेंट का क्या रोल है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बीएनएस और सामाजिक सद्भाव। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस चैप्टर की नींव क्या है, इसका बेसिस क्या है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इन कानूनों का मकसद किसी एक धर्म को दूसरे से ऊपर रखना या किसी को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। इनका असली और एकमात्र उद्देश्य है पब्लिक पीस बनाए रखना, भारत का जो सामाजिक ताना बाना है उसकी रक्षा करना। क्योंकि जब धार्मिक मामलों में ठेस पहुंचती है तो अक्सर माहौल बिगड़ता है। ये कानून उसी को रोकने के लिए एक ढाल का काम करते हैं। चलिए अब अपने पहले थीमेटिक ग्रुप पर आते हैं, जो है पवित्र स्थलों का संरक्षण। इसमें हम 2 मुख्य धाराओं पर फोकस करेंगे, धारा 298 और 301। ये धाराएं उन जगहों की पवित्रता की रक्षा करती हैं जो लोगों के लिए पूजनीय हैं, फिर चाहे वो पूजा पाठ की जगह हो या अंतिम संस्कार की। तो सबसे पहले देखते हैं धारा 298 को। ये धारा बहुत सीधी सीधी बात करती है, किसी भी पूजा स्थल या किसी पवित्र मानी जाने वाली वस्तु को नष्ट करना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसे किसी भी तरह से अपवित्र करना, ये सब इस धारा के अंदर आता है। अब देखिए, कानून में किसी भी एक्ट को अपराध साबित करने के लिए कुछ जरूरी तत्व यानी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इस धारा के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला है कृत्य यानी एक्टिस रियस, मतलब वो गलत काम हुआ हो, और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपराधिक इरादा यानी मेंस रिया, मतलब ये काम सिर्फ हुआ ना हो बल्कि किसी धर्म का अपमान करने के इरादे से किया गया हो, या कम से कम ये जानते हुए किया गया हो कि ऐसा करने को अपमान ही माना जाएगा। बिना इरादे के ये अपराध नहीं बनता, और अगर ये अपराध साबित हो जाता है तो इसकी सजा भी तय है। धारा 298 के तहत दोषी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो जहां धारा 298 पूजा स्थलों की बात करती है, वहीं धारा 301 इस सुरक्षा को एक कदम और आगे ले जाती है, कब्रगाहों और अंतिम संस्कार की जगहों तक। इस धारा के मुताबिक ऐसी जगहों पर अतिचार यानी ट्रेसपास करना भी एक अपराध है। यहां भी आप देखिए बिल्कुल वही पैटर्न है। 2 जरूरी तत्व हैं, पहला कृत्य यानी उस जगह पर ट्रेसपास करना, और दूसरा इरादा, किसी व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाने या उसके धर्म का अपमान करने के इरादे से ऐसा करना। तो यहां भी इंटेंशन यानी इरादा बहुत क्रूशियल है। इस अपराध के लिए बीएनएस में 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की फिजिकल जगहों की, पूजा स्थल, कब्रगाह, पर अब हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो और भी ज्यादा सूक्ष्म है, और वो है धार्मिक भावनाओं का अपमान। इसमें हम धारा 299 और 302 को करीब से समझेंगे। धारा 299 ये एक बहुत ही गंभीर अपराध की बात करती है। यहाँ जो 2 शब्द हैं ना, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण यानी डेलिबरेट एंड मलिशियस, ये इस धारा की पूरी कहानी बदल देते हैं। ये सिर्फ गलती से कुछ कह देने के बारे में नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत बुरे इरादे से किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बारे में है। इस धारा के कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, जैसा मैंने कहा, इरादा सिर्फ डिलिबरेट नहीं बल्कि मिलिशियस भी होना चाहिए। दूसरा, इसका टारगेट कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि नागरिकों का कोई भी वर्ग होता है, मतलब एक पूरी कम्युनिटी।
और तीसरा, ये अपराध शब्दों से, इशारों से या आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर किसी समुदाय की धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाने के लिए जानबूझकर कोई भड़काऊ पोस्ट करना, वो सीधे सीधे इस धारा के दायरे में आ सकता है। इसीलिए इसकी सजा भी ज्यादा है, 3 साल तक की जेल। तो फिर धारा 299 और 302 में फर्क क्या है? अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए इस टेबल से ये एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, धारा 299 का टारगेट नागरिकों का एक पूरा वर्ग है और इरादा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण होना चाहिए, इसलिए सजा भी 3 साल है। दूसरी तरफ धारा 302 किसी एक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करती है। यहाँ इरादा सिर्फ जानबूझकर होना काफी है, मिलिशियस होना जरूरी नहीं, इसीलिए सजा भी कम है, 1 साल। तो जैसा हमने अभी अभी टेबल में देखा, धारा 302 का दायरा काफी स्पेसिफिक और लिमिटेड है। ये तब लागू होते हैं जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे एक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए कुछ कहता या करता है। चलिए अब इस अध्याय के हमारे आखिरी सब्सटैंटिव सेक्शन पर आते हैं, धार्मिक कार्यों में बाधा डालना। इसके लिए बीएनएस में धारा 300 मौजूद है। धारा 300 बहुत सीधी और प्रैक्टिकल है। अगर कोई सभा, कोई असेंबली कानूनी तरीके से धार्मिक पूजा या कोई समारोह कर रही है और कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी मर्जी से वहां अशांति पैदा करता है, विघ्न डालता है, तो वो इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। ये कानून एक तरह से कलेक्टिव वर्शिप के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। और इस तरह की सभा में खलल डालने की सजा 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। तो हमने इस अध्याय की 5 महत्वपूर्ण धाराओं को एक एक करके समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर का सार क्या है, इसकी एसेंस क्या है। ये टेबल देखिए, ये एक तरह से क्विक रिवीजन के लिए है। धारा 298 पूजा स्थल को अपवित्र करना, सजा 2 साल। धारा 299 जो सबसे गंभीर है, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, सजा 3 साल। और बाकी तीनों धाराएं 300, 301 और 302, इन सभी में अधिकतम सजा 1 साल है। अगर आप इन सभी धाराओं में एक कॉमन थ्रेड, एक सामान्य धागा ढूंढें, तो वो क्या है? वो है आपराधिक इरादा, जिसे हम लीगल टर्म्स में मेंस रिया कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी एक्ट अपने आप में अपराध नहीं होता जब तक कि उसके पीछे एक गलत इरादा न जुड़ा हो। यही वो चीज़ है जो एक गलती और एक अपराध के बीच की लकीर खींचती है। और जाते जाते मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जैसा हमने धारा 299 में देखा, कानून में अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को भी शामिल कर लिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आज के इस डिजिटल एज में हमारा कानून, हमारी अदालतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के बीच ये संतुलन कैसे बनाएंगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर जरूर सोचेगा।